हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर तक चलेगा गीता महोत्सव। 1800 बच्चे कर रहे हैं गीता का पाठ। कई देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के सारंगी वादक मामन खान को मनोहर मदद। सीएम के निर्देश पर उपायुक्त उत्तम सिंह ने घर जाकर मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। वंदे मातरम। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। तो सबसे पहले रुक करेंगे कुरुक्षेत्र का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनोहर प्रयास से आज से गीता महोत्सव का आगाज हो गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। ये महोत्सव 6 दिसंबर तक चलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज से गीता महोत्सव का आगाज हो गया। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रही। कुरुक्षेत्र के इस कार्यक्रम में 18,000 बच्चे एक साथ भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, जो कि एक संस्कृति के साथ गीता के ज्ञान से लोगों को अवगत कराने का शानदार और जानदार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये एक बेहतरीन काम है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े गीता के ज्ञान को प्रसारित करना है। ये लोकमान्यता मुझे रोमांचित करती है कि इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया गया था। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मानती हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत के वन पर्व में इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। ये बसंती कुरुक्षेत्र ते बसंती त्रिविष्टपे, अर्थात जो लोग कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं वे साक्षात स्वर्ग में वास करते हैं। आजकल सभी देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये उल्लेखनीय है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के दिशा देने वाला लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे महानायकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। उन्होंने गीता पर अपने अपने टीकाएं भी लिखी है। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये उत्सव वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में सौहार्दता के सहयोगी देश नेपाल तथा सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश की सरकारों और लोगों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि कई देशों के राजदूत भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। अनेक देशों के नागरिकों ने इस महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। देश के बाहर भी इस महोत्सव के आयोजन हुई है। अनेक रोचक माध्यमों से गीता के अमर और जीवंत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करने के प्रयास की गई है। इतना ही नहीं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हमारी संस्कृति में से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि गीता के ज्ञान से समस्त प्राणियों में ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति के साथ ज्ञान भी मिलता है। माननीय महोदय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन करने पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। महोदय, भारतीय संस्कृति के इस बड़े
महोत्सव का आपके करकमलों से आरंभ होने से इसकी गरिमा कई गुना बढ़ी है। इसके लिए मैं और एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति एवं सद्भाव विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ करने के जो अनुकंपा की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद व बधाई देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सम्मान से गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भारतीय धर्म, दर्शन और आध्यात्म का सार है। जो वेद ज्ञान नहीं पढ़ सकते, दर्शन और उपनिषद का स्वाध्याय नहीं कर सकते, भगवद गीता उनके लिए अतुल्य संबल है। जीवन के इस मोड़ पर जब व्यक्ति स्वयं को द्वंद्वों तथा चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है और कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है, भगवद गीता उसके हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है, प्रोत्साहित करती है, रक्षा करती है, उत्थान करती है, सावधान भी करती है। आज श्रीमद् भगवद गीता भाव अर्थ सही तरह से विश्व के सामने प्रस्तुत किया जाए तो यह विश्व को आतंकवाद जैसे बीमारी का समाधान दे सकता है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमे संतुष्ट सततम योगी हितात्मा दृढ़ निश्चय। यानी जो इसमें भाव है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, केवल मानव ही नहीं सभी प्राणियों को प्रेम करो। केवल मानव को नहीं, जीव जंतु पशु सभी को भी जो है करुणा दया करो, वही जो विश्व शांति बनती है। गीता के ज्ञान की भूमि और वीरों की भूमि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस महायज्ञ से समस्त प्राणियों में ऊर्जा का संचार तो हो ही रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू कराना भी है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्देश्य समस्त विश्व में संदेश पहुंचाना है। बच्चों में स्कूल के समय से ही कर्म के संस्कार पैदा करने के लिए गीता के अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारी महान संस्कृति के महान जीवन मूल्य नई पीढ़ियों में निरंतर प्रवाहित होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का और दूसरे अतिथिगण का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूं। बहरहाल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आगाज से ये तो साफ हो गया है कि मनोहर सरकार के प्रयास बहुत ही शानदार और जानदार हैं। हरियाणा के साथ समस्त विश्व का कल्याण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सभी को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर साल इसके लिए एग्जाम भी कराया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार का काम है जनता के लिए काम करने का और हम काम कर रहे हैं। अभी क्लास 3 के लिए यानी कैटेगरी सी के लिए हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टेस्ट करवाया है, जिसके अंदर 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लगभग 6.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 50% के लगभग पास होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। 50 हो जाए, 60 हो जाए, 3 हो सकते हैं, 3.5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो उसका एक वो बेस क्या कट ऑफ मार्क्स रखे हुए उसके हिसाब से फिर उनको उसकी नौकरी के हिसाब से दोबारा से ऑप्शन देना होगा कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये नौकरियां निकली, इसमें मेरी ऑप्शन ये है। क्योंकि ये 100 से ज्यादा टाइप की पोस्ट निकलेंगी ग्रुप सी में, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, 10 या 12 ग्रुप बनेंगे। आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो टिक करेंगे, उस एग्जाम में
जो उसमें पास हो जाएगा उसमें उसकी ऑप्शन के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। बहुत एक पारदर्शी तरीका हमने ये बनाया है। उसकी नौकरी पक्की होगी और पक्की नौकरी का लेवल तो काफी अच्छा होगा। सीटी का टेस्ट हर साल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार हो गया, ग्रुप सी का अगले साल फिर होगा, और जो एक बार टेस्ट होगा 3 साल तक उसका वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे अपने मार्क्स के, वो भी कर सकता है। 3 साल में एक बार सिर्फ फीस देनी है उसको, एक बार में उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। 3 साल के बाद फिर चाहे तो फिर दे सकता है दोबारा से फीस भर के। तो एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम में योग्यता के आधार पर जितने टाइप की नौकरियां निकलेंगी, साल में एक बार हर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होगी वो भरी जाएगी। और हरियाणा के सारंगी वादक मामन को जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर हिसार के उपायुक्त उत्तम सिंह ने सारंगी वादक मामन खान के घर जाकर मुलाकात की। मामन खान का इलाज का प्रबंध जिला प्रशासन अब करेगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि मामन खान देश की धरोहर हैं। मनोहर मदद का ऐलान सारंगी वादक मामन खान को जिला प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर। उपायुक्त उत्तम सिंह मामन खान के घर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। जिला प्रशासन मामन खान की मदद करेगा क्योंकि वो देश की धरोहर हैं। ग्राम की सूचना पट पर भी उनका नाम लगाया जाएगा। और हरियाणा हलचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10।